हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई वगैरह भी बहुत बढ़िया हो रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आप सभी चिंतित हैं 71th बीपीएससी के परिणाम को ये करके कि आखिर कब तक यह दिया जाएगा। बीपीएससी ने 8 तारीख तक ओएमआर में ऑब्जेक्शन का टाइम दिया था। वह 8 तारीख बीत चुकी है। फिर संभावना थी कि 10 या 12 तक आ जाना चाहिए। फिर वह बिहार में चुनाव था, तो इस वजह से चुनाव के बाद ही ये पूरी पूरी संभावना बन गई थी कि अब जो भी होगा उस चुनाव के बाद होगा। तो अब डेट क्या होगी, संभावित डेट। तो अब ये निश्चित रूप से मानिए कि इस हफ्ते तो नहीं है, परंतु सोमवार यानी कि 17 या 18 नवंबर तक 100% इसका परिणाम आ रहा है। तो बीपीएससी का 17-18 नवंबर 71 का परिणाम आ जाएगा। अब परिणाम तो ठीक है, आ जाएगा। कट ऑफ का भी अगर आप सभी पढ़ चुके हैं, इतने बार कट ऑफ देख चुके हैं, यहाँ कोई बताने का मकसद है नहीं, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि 80 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, 80 में यूआर की बात कर रहा हूँ, बाकी सबका उससे नीचे रहेगा, तो आपको मेंस ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं रहेगा मेंस का और फिर आप परेशान होंगे। देखिए वो सब मैं आपको बता देता हूँ। मेंस में आपका फोकस होना चाहिए, आपके नंबर कितने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आपको आग मतलब एट द एंड क्या करना है, मेंस ही देना है। मेंस में जो मेन चीज है अभी जो आपको करना चाहिए वो डीआई पर फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का जो डीआई है 17th में, मेरा खुद था, मैंने खुद 17th बीपीएससी का मेंस दिया है। वहां पर देखा था डीआई काफी कॉम्प्लिकेटेड था। बेशक घर आके आप उसको आराम से कर पा रहे हो, पर एग्जाम में जब वो टाइम टेकिंग होता है और उस हिसाब से आपका समय कम होता है, तो हड़बड़ी में डीआई वहां नहीं बनता है या रॉन्ग होने के चांसेस भी रहते हैं। मैंने डीआई का एक वीडियो बना के अभी इसी चैनल पर अपलोड किया है, तो आप जाकर एक बार जरूर देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा। कितना इजी तरीके से मैंने समझाया है। जिनका मैथ भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, उनका भी डीआई आराम से हो सकता है। डीआई के मैं पूरे, आप ये मानिए कि कोशिश करूंगा कि जो 70th बीपीएससी से ये करके और पीछे जितने भी हुए हैं 65, 66, 67, 68 और 70 तक सभी बीपीएससी के जितने भी डीआई हुए हैं, जितने टाइप के हो सकते हैं वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, 71 के मेन से। अगर आपने डीआई नहीं देखा है तो एक बार अवश्य जाके देखिएगा। दूसरा दोस्तों, जिनके भी नंबर थोड़ा ज्यादा कम आ रहे हैं, आप किसी के 75 से भी कम आ रहे हैं, यूआर की बात कर रहा हूँ, तो फिर उनको क्या करना चाहिए। तो अगर आपके इससे कम आ रहे हैं तब आपको थोड़ा सा फोकस किसी दूसरे एग्जाम पे करना चाहिए। जैसे कि बीपीएससी एईडीओ बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इसका करते हैं तो आपके पास ऑफिसर बनने का बहुत अच्छा मौका है। परंतु यहाँ पर भी समस्या ये है कि अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो उसमें एक पेपर जो है वो मैथ और रीजनिंग का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। तो इसकी भी पूरी तरीके से मैथ और रीजनिंग की जितने भी पीवाईक्यू बेस्ड, यानी कि बीपीएससी बहुत सारे एग्जाम करवाता है जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछता है, मैंने उसी को आधार बना करके अभी तक 5 से 6 वीडियो जिसमें मैथ रीजनिंग की रोज करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। 25 से 30 क्वेश्चन हम करवाते हैं रोज, और उसमें ये जो क्वेश्चन हैं ये इतने इजी तरीके से कॉन्सेप्ट समझा करके करवाए गए हैं कि अगर आपका मैथ नहीं भी है आप उसको आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप रोज उस वीडियो को देखते हैं, ज्यादा बड़े वीडियो नहीं होते हैं, तो आप ये मानिए कि जितना आप फीस दे करके कोचिंग में सीखेंगे, इसी कोचिंग में सीखते हैं, वही ये फ्री में आप हमारे यहाँ सीख सकते हैं। तो बस करना क्या है आपको कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है और रोज एक वीडियो समय के साथ देखना है। मैथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करवाई जा रही है और साइंस की भी मेरी गारंटी है कि जो साइंस आपको पढ़ा देंगे, साइंस भी करवाऊंगा उसमें मैं, साइंस की मेरी गारंटी है कि आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है और आप इसमें बीपीएससी एईडीओ में ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया। अब अगर बात करें हम 70th बीपीएससी मेंस की, इसकी क्या संभावना है। देखिए 70th बीपीएससी जो मेंस है उसकी संभावना ये है कि नवंबर के एंड तक इसका परिणाम आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर नवंबर एंड तक इसका परिणाम आने की पूरी संभावना है। बहुत सारे जो संस्थान है, मीडिया संस्थान है, उनसे न्यूज ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि नवंबर एंड तक इसका परिणाम आ जाएगा, क्योंकि कॉपी चेकिंग का कार्य पूरा हो चुका है। तो फिर क्या होगा, तो उसके बाद 15 दिसंबर से क्या होगा, इंटरव्यू प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। इंटरव्यू की प्रोसेस शुरू हो जाने की पूरी पूरी संभावना है।
तो अगर आपने 70th मेंस दिया है तो आप तैयार रहें, ठीक है। और अगर 71 दिया है तो भी आप इसमें निश्चिंत होकर के आप अपनी तैयारी को धार दीजिए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए और बहुत ज्यादा इधर उधर की वीडियो, बहुत सारे परेशानी होकर के एंजाइटी में रह करके आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब बात की बात है, पर आप अभी इस पे फोकस कीजिए। तो अभी आपको अगर जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपको डीआई पे फोकस करना चाहिए, डीआई पर। और दूसरा, आपको ऐसे पर कमांड करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ऐसे के भी वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा ऐसे कैसे करने चाहिए। मैंने 3 बार बीपीएससी का मेंस दिया है, ठीक है। 77 दिया था मैंने, 78 नहीं दिया था, फिर 79 और 70 तीनों बार मेंस दिया हुआ है, जिसमें 2 बार ऐसे 79 और 70 में दोनों में ऐसे का पेपर होता था, तो मैंने ऐसे में मेरे अच्छे मार्क्स आए, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा साथ पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट बताइएगा आपको हमसे क्या चाहते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।